तशक्कुर डिजिटल में खुश आमदीद। नाजरीन, सिंध की तारीख हजरत सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह के तज़किरे के बगैर नामुकम्मल है। हजरत सच्चल सरमस्त सिंधी ज़बान के मशहूर सूफी शायर और मजज़ूब थे। उनका कलाम 7 मुख्तलिफ ज़बानों में मिलता है, जिनमें सिंधी, अरबी, फारसी, बलूची, सराइकी, पंजाबी और उर्दू शामिल है, मगर ज्यादा हिस्सा सिंधी और सराइकी पर मुश्तमिल है। दोस्तों, सच्चल सरमस्त 1739 में पैदा हुए। जाए पैदाइश सूबा सिंध में जिला खैरपुर के गांव रानीपुर का करीबी इलाका दराजा है। उनका ताल्लुक फारूकी खानदान से है। इस खानदान में कई अहम हस्तियां गुजरी हैं। उनमें सच्चल सरमस्त के दादा मियाँ साहब डोनो उर्फ मोहम्मद हाफिज एक अहम बुजुर्ग और शायर थे। इस खानदान के जद अमजद मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर में शामिल थे, जो 93 हिजरी में सिंध पर हमला आवर हुआ था। ये शेख शहाबुद्दीन थे, जो बाद में सेवन के हाकिम मुकर्रर हुए। मियाँ साहब दोनों भी सिंध के कुलहड़ों हाकिमों के दौर में अहम सरकारी ओहदों पर फाइज रहे। दोस्तों, मियाँ साहब दोनों के छोटे बेटे और सज्जादा नशीन मियाँ अब्दुल हक भी शायर थे। सच्चल सरमस्त के वालिद का इसमें गिरामी मियाँ सलाहुद्दीन था, जो अपने वालिद की जिंदगी में ही इंतकाल कर गए थे, जिसकी वजह से मियाँ अब्दुल हक सज्जादा नशीन हुए। सच्चल सरमस्त के वालिद का इंतकाल हो गया था, लिहाजा बचपन ही से अपने चचा मियाँ अब्दुल हक की निगहदाश्त में आ चुके थे। चचा ने उन्हें अरबी, फारसी और तसव्वुफ के इसरारो रमूज से आगाह किया। हाफिज अब्दुल्लाह के पास कुरान शरीफ और दीगर उलूम के लिए गए, कुरान मजीद हिफ्ज किया। इस वजह से सच्चल सरमस्त को हाफिज अब्दुल वहाब के नाम से भी पुकारा जाता है। उनका असल नाम अब्दुल वहाब था। चूंकि वो बचपन से ही सच बोला करते थे, लिहाजा लोग उन्हें सच्चल के नाम से पुकारने लगे। उन्होंने अपनी शायरी में भी सच्चल नाम को बतौर तखल्लुस इस्तेमाल किया है। सच्चल तन्हाई पसंद और खामोश तबाह शख्स थे। तन्हाई को पसंद करते थे, इसलिए अक्सर जंगल की तरफ निकल जाते थे। फिक्र में गर्क रहते थे। कभी कोई शिकार किया, ना ही कभी किसी परिंदे या जानवर को ज़िबाह किया। किसी किस्म का नशा नहीं किया। उनके दौर में मंशियात आम हो गई थी। जो नौजवानों को नशे की लत पड़ गई तो उन्हें समझाया, मगर नशे के आदी नौजवान उनके खिलाफ हो गए और उन पर आवाजें कसने लगे। जवानी ही से नमाज के पाबंद थे, दरूद व वज़ाइफ में मसरूफ रहते थे। 50 बरस की उम्र में मौज मस्ती और अरूज की हालत में बेखुद हो जाते थे। बेखुदी और मस्ती की हालत ऐसी कि देखकर लोगों ने मस्त के नाम से भी पुकारना शुरू कर दिया। चुनाचे आप सच्चल सरमस्त के नाम से मशहूर हो गए। मौलाना रानीपुरी उनके हुलिये और शक्ल सूरत के बारे में लिखते हैं कि उनका कद सीधा और दरमियाना था, रंग साफ बादाम की तरह, खदोखाल दिलकश और आंखें बड़ी बड़ी। सफेद पैरहन, सफेद शॉल या चादर ओढ़े रखते थे। मिर्जा अली कोली बेग लिखते हैं कि पीरी में सफेद रेश मुबारक रखते थे। जूता कभी पहनते, कभी नंगे पांव भी निकल जाते। हाथ में उनके लाठी होती थी। सवारी इस्तेमाल नहीं करते थे। जमीन पर या लकड़ी के संदल पर बैठते और सो जाते। चारपाई का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो तंबूरा भी अपने साथ रखते थे। दोस्तों, सच्चल सरमस्त की शादी अपने चचा मियाँ अब्दुल हक की दुख्तर नेक अख्तर से हुई। एक फर्जंद अदा हुआ, जो बचपन में ही वफात पा गया। शादी के सिर्फ 2 साल बाद शरीके हयात वफात पा गई, मगर जिंदगी भर दूसरी शादी करने का ख्याल तक न आया। नाजरीन, आपकी शायरी में इश्क बुनियादी मौजू है। इसके लिए उन्होंने तारीखी दास्तानों का सहारा भी लिया है। इस सिलसिले में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का असर लिया है। हीर, सस्सी, मोमल, नूरी और जाम तमाची और दीगर किरदारों के भेस में अपना दर्द वाज़े अंदाज में बयान किया है। मसलन नूरी और जाम तमाची के किस्से इश्क से इनकसारी का सबक अखज़ करते हुए कहते हैं कि इनकसारी इंसान के आला दर्जात व सिफात में से एक सिफ्त है। दोस्तों, प्रोफेसर कल्याण अडवान ने लिखा है कि सच्चल सरमस्त के तस्वुर में एक गैर फिरका वाराना समाज था। सच्चल सरमस्त की आवाज निहायत बुलंद थी। वो बेबाक सूफी शायर थे। फरसुदा रसूमात के खिलाफ लिखा और मुल्ला के तंग नजरियात और मुनाफरत वाली पॉलिसी को रद्द किया। सच्चल सरमस्त एक वसी नजर इंसान थे। उन्होंने इंसान की अजमत को अहमियत दी। वसी इंसानी बरादरी के तस्वुर को लेकर बेतासुबी की तालीम दी। हिंदू भी उनके मरीद हो गए और इस्लाम कबूल किया। ये सब सिर्फ बेतासुबी की वजह से मुमकिन हुआ। नाज़रीन किराम, सच्चल पीरो मुरीदी से भी नाला थे। वो फरमाते हैं, ना मैं शिया ना मैं सुन्नी, ना मैं सैयद सदावा, ना मैं मुरीद ना मैं पीर, सारे फकर का फकीर, ना मैं हाकिम ना मैं जालिम, मैं हूँ अमन का अमीर।
امن کی اہمیت آج کے دور میں بھی مسلم ہے۔ ظلم کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے عالمی برادری کو ایک جانا۔ ان کی شاعری میں رجائیت پسندی واضح نظر آتی ہے، قنوتیت نظر نہیں آتی، جبکہ عشقیہ شاعری میں کہیں کہیں قنوتیت بھی دکھائی دیتی ہے۔ اگر سچل کی شاعری میں پر امیدی نہ ہوتی تو شاید وہ اتنے کامیاب شاعر نہ ہوتے۔ غلامی کی نفسیات کو رد کرتے ہوئے پیغام دیا۔ اکثر سوانح نگاروں نے بزرگ ہستیوں کی سوانح حیات لکھتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ عشق حقیقی سے سرشار تھے، فقط چند ایک محاذ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ اکثر کی زندگی میں ابتدا میں مجاز اور آخر میں حقیقت کی طرف اشارے بھی ملتے ہیں۔ سچل سرمست کی سوانح عمری میں ان کی جوانی کے ادوار کا مختلف تذکرہ ملتا ہے۔ مولانا رانی پوری ان کے بچپن کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عین دور جوانی میں اپنے نفس پر قابو رکھتے تھے، اپنے فقیرانہ اور کلندرانہ خیالات میں گم رہتے تھے۔ سچل سرمست کی زندگی میں کسی مغنیہ کے آنے کے حوالے بھی ملتے ہیں۔ ان کے کلام میں بھی حسن اور عشق کے کئی اشارات و استعارات ملتے ہیں۔ سچل نے بھی دیگر شعراء کی طرح عالمی بھائی چارہ اور انسان دوستی کو اپنے کلام میں اجاگر کیا، ظلم و وحشت کی مذمت کی اور مذہبی منافرت اور فرقہ بندی کو غلط جانا۔ 1829 میں 90 برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں۔ اس کے علاوہ اہلیان کراچی کے لیے روزنامہ تشکر ہر اسٹال پر موجود ہے۔